नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी टीवी पर कोई ऐसी बहस देखी है जिसमें कोई बहुजन एंकर अपनी भाषा में अपने समाज की बात करता हुआ दिखाई दिया हो? क्या आपने किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर किसी दलित, पिछड़े या आदिवासी रिपोर्टर को देखा है जो सच्चाई से बिना झुके सत्ता से सवाल पूछ रहा हो? शायद नहीं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब बहुजन समाज इस देश की बहुसंख्यक आबादी है तो वो मीडिया में गायब क्यों है? आप सोचिए, देश के हर न्यूज़ चैनल को खोलकर देखिए। एक जैसे चेहरे, एक जैसे नाम, एक जैसी सोच। सुधीर, अर्नब, अंजना, अमीश, रजत, इन सब के चेहरे आपको बार बार दिखेंगे। असल में ये एक सोची समझी व्यवस्था है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। वो अब ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा किला बन गया है। मीडिया, जिसे हम सच्चाई का आईना समझते हैं, वो आज सिर्फ सत्ता का मुखौटा बन चुका है। और इस मुखौटे के पीछे जो सबसे बड़ी साजिश चल रही है, वो है बहुजन समाज की आवाज को चुप करना। कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, हु टेल्स आवर स्टोरीज। उस रिपोर्ट ने भारतीय मीडिया की असली जातिवादी तस्वीर को उजागर किया था। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मौजूद बड़े न्यूज हाउस, जी न्यूज, आज तक, एबीपी, टीवी9, इंडिया टीवी, इन सभी में ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। संपादक से लेकर एंकर तक लगभग 90% लोग सवर्ण जातियों से आते हैं। और मालिकाना हक की बात करें तो वहां तो 100% कब्जा एक ही वर्ग का है। मीडिया में काम करने वाले बहुजन युवा बताते हैं कि उन्हें कभी कैमरे के सामने आने नहीं दिया जाता। उन्हें सिर्फ फील्ड की रिपोर्टिंग दी जाती है, एडिटिंग, प्रिंटिंग या फॉलोअप कॉल्स, वही जो कम दिखने वाला काम है। और अगर किसी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई भी तो उसे कहा गया, तुम्हारी भाषा बहुत ग्रामीण है, तुम्हारा नाम स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा एक्सेंट थोड़ा अजीब है। अब आप खुद सोचिए, जिस सिस्टम में आपकी भाषा, आपका नाम, आपका चेहरा ही समस्या बना दिया जाए, वहां आप क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन ये सिर्फ जिम्मेदारी से भागने का बहाना नहीं है। बहुजन समाज के लाखों करोड़ों युवा आज पढ़ लिख रहे हैं, यूपीएससी, जेईई, नीट निकाल रहे हैं, तो पत्रकारिता क्यों नहीं? क्योंकि पत्रकारिता के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कॉलेजेस की फीस लाखों में है, इंटर्नशिप बिना जुगाड़ के नहीं मिलती, और न्यूज रूम में पहुंच भी गए तो जातिगत तिरस्कार की दीवार खड़ी होती है। आपको चुप रहना सिखाया जाता है, और बोलोगे तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आपने कभी टीवी डिबेट्स पर ध्यान दिया है? जब भी आरक्षण, संविधान, बाबा साहेब या बहुजन अधिकारों की बात आती है तो बहस में 5 में से 4 सवर्ण होते हैं, और एक बहुजन को बुलाया भी जाता है तो सिर्फ बहस का मुर्गा बनाने के लिए। उसकी आवाज को काटा जाता है, टोका जाता है, उसकी बात का मजाक उड़ाया जाता है, और फिर कहा जाता है, देखिए, इन्हें तो बोलना ही नहीं आता। मीडिया एक हथियार है। ये वही हथियार है जो किसी को देशभक्त बना सकता है और किसी को गद्दार। लेकिन इस हथियार को चलाने वाले हाथ सब एक ही जाति के क्यों हैं? जो लोग अपने समाज की बात करते हैं, जैसे दिलीप मंडल, रविकांत, रवीश कुमार, डॉक्टर प्रियंका नांदगांवकर, उन्हें या तो टीवी से हटा दिया गया या ट्रोल करके चुप कर दिया गया। और जो बहुजन युवा अपने यूट्यूब चैनल से आवाज उठा रहे हैं, जैसे द शुद्धा, अम्बेडकराइट इंडिया, दलित कैमरा, उन्हें शैडो बैन कर दिया जाता है, डीमोनेटाइज किया जाता है, रिपोर्ट कर करके हटाया जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है बहुजन की आवाज को गूंगा बनाए रखने की। क्योंकि अगर बहुजन सच बोलने लगेगा तो सत्ता की नींव हिल जाएगी। आप समझिए, ये सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई है। ये सिर्फ एक माइक तक पहुंचने का संघर्ष नहीं है, ये इतिहास को फिर से लिखने की लड़ाई है। जब तक बहुजन मीडिया में नहीं आएगा, तब तक बाबा साहेब का सपना अधूरा रहेगा। जब तक बहुजन कैमरे के सामने नहीं खड़ा होगा, तब तक संविधान सिर्फ किताबों तक रहेगा। और यही वजह है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज खुद बने। हम खुद अपने चैनल बनाएं, अपने पत्रकार खड़े करें, अपने सवाल पूछें और अपने समाज को जगाएं। क्योंकि अगर हमारी बात कोई और नहीं बोलेगा तो हमें ही बोलना होगा। और जब बहुजन बोलेगा तो सिर्फ बोलेगा नहीं, गूंजेगा।